Now let's come to the fifth part of MCQ on acid, basis, and salt. Okay. So, so today we are dealing with the part 5. What the part 5 has said? फर्स्ट क्वेश्चन, द कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर. अगर वाटर में मैं अगर वो एसिडिफाई करूंगा तो क्या होगा? देखो, एसिडिफाई करने से एसिड क्या करता है? वो आपका प्रोटॉन वो रिलीज करता है. जितना प्रोटॉन करेगा उतना एसिड. तो हम क्या करेंगे, वो वाटर को एसिड में हम ड्रॉप वाइज डाल देंगे. एसिड ड्रॉप वाइज डालेंगे वाटर पे. ठीक है ना? वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा. इसे कहते हैं हाइड्रोनियम H3O+ आयन. तो यहाँ पर आपका चॉइस दिया हाइड्रोक्सिल एनायंस, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन आयन और वाटर. तो हमें क्या क्लिक करना है? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये कंजुगेट एसिड है किसका? वाटर का. नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस देखिए. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है मीन्स हमारा जो भी सॉल्ट या कुछ भी बनेगा वो आपका एसिडिक बनेगा. तो यहाँ पर देखिए, मोर देन 7 तो बेस होता है, लेस देन 7 एसिडिक होता है, बिटवीन 10 एंड 14 क्या होता है? ये आपका बेसिक कैरेक्टर. इक्वल टू 7 होता है न्यूट्रल. तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो कौन आपका डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर? क्या है आपका डोमिनेटिंग फैक्टर? यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड. तो आपका बी ऑप्शन राइट है, दैट इज लेस देन 7. ओके, 3 पढ़ेंगे. लेट्स सी अबाउट 3. When the gas hydrochloric acid is prepared on a humid day, it is passed through a GERD tube containing calcium chloride. The role of calcium. अच्छा, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? अक्सर ये आपका ये रिएक्शन में यूज होता है कुछ कुछ ये रिएक्शन में, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के क्या है? इट हैज गॉट द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर. वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर से. तो फर्स्ट आपका दिया देखो, एब्जॉर्ब द इवल गैस. क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन जो अगर वो लिबरेट करेगा कोई भी गैस, क्या उसको एब्जॉर्ब करेगा? नो. मॉइस्चर द गैस, क्या ये मॉइस्चर करेगा? वो का मतलब ये वेपर करेंगे वो उसको. यस, मतलब वो नमी करेगा. मॉइस्चर मीन नमी. अब सी आपका एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. इनका काम ही है. कैल्शियम क्लोराइड का एक एक वो होता है, खासियत होता है, एक वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर. किससे? फ्रॉम द गैस. तो आपका ये ऑप्शन सी आपका राइट है, टिक कर चुके हो. नाउ कम टू 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ तो आपका खुद ब खुद वो आंसर दे चुका. दे हैव गिवन यू आंसर. ब्लू विट्रोल्स, कैल्शियम सल्फेट और क्या है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. बेकिंग सोडा में कोई आपका अटैच कभी भी कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं होता है. वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है. जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स. ऑल द सॉल्ट एंड यहाँ पर आप देखिए, बेकिंग सोडा में कोई आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा. तो आप ये एकदम बी को आप टिक कर दीजिए विदाउट एनी सेकंड थॉट. चलो ये 5 को पढ़ते हैं हम लोग. 5 में देखो क्या बोला है. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस जनरली गिव्स. अच्छा, एसिड बेस का क्या है एक्चुअली? जनरल कन्वेंशन क्या? सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर, यस, ओनली सॉल्ट नहीं बनाएगा. कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो एसिड प्लस वाटर देगा ऐसा प्रोडक्ट. तो हमें टिक मार्क करना है बी में. अब चलो यहाँ पर आता है लास्ट वाले नहीं, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट. देखिए, बेसिक सॉल्ट में आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. सी, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है ना, वीक एसिड है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में बनता है, ये आपका हो गया न्यूट्रल. सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड वीक बेस. तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट क्यों होगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड हमारा वीक बेस है. तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर आपका सी होगा. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट. देखो यहाँ पर क्या बोला गया. देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड. मतलब कौन सा यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर एसिड का नहीं है? टर्न्स ब्लू लिथरस रेड, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड है. हैव अ सावर टेस्ट, यस, सावर इन टेस्ट. हैव अ सावर इन टेस्ट, ये भी आपका प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड मतलब सावर होना, खट्टा होना. पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7 नहीं होता, इट इज बिलो 7 होता है. तो हमें यहाँ पे बिलो 7 है. यहाँ पर आप ये टेस्ट लीजिए, सावर टेस्ट. या आपका पीएच जितना बिलो होगा उतना तो, सॉरी, इट्स नॉट अ, यस, ग्रेटर देन 7, यस, ग्रेटर देन 7 तो नहीं होता. ग्रेटर देन 7
सो आपका वो क्या होता है, अल्कलीन सॉल्यूशन बनता जाएगा। तो आपका ये सी आपका आपका मार दीजिए, ये आपका राइट आंसर है ना। ये देख लीजिए 8 को अकॉर्डिंग टू द लुइस। अच्छा, ये लुइस कंसेप्ट के बारे में अभी आप लोग नहीं पढ़ा हुआ, पर ये आईसीएससी का सिलेबस है। सो दोस हु आर फ्रॉम सीबीएसई आईसीएसई, मैं उसके लिए अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, लुइस कंसेप्ट में क्या होता है, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। और लुइस एसिड क्या होता है, ये अब प्रोटॉन डोनर नहीं, ये तो आपका ब्रोंस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट है जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं, ये डोनर नहीं होता है। लुइस कंसेप्ट में एसिड को वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अगर यहाँ पर होता लुइस बेस होता तो वो आपका क्या होता, डोनर होता है। जैसे आपका एमीन हो गया, अमोनिया हो गया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन है आपका, बोरॉन ट्राइक्लोराइड हो गया आपका, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया। जहां पर आपका किसी का पी ऑर्बिटल वैकेंट है, वो आपका क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपका क्या क्या लुइस एसिड में क्या क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो तानते हैं उसमें। चलो अभी 9 पढ़ते हैं। द पीएच ऑफ प्योर वाटर, हमें पता है एक रूम टेम्परेचर में पीएच ऑफ वाटर कितना होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चलो पढ़ते हैं 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी एसिड, कौन सा ये सॉल्यूशन ये एसिड होगा। चलो ये यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये तो अपन न्यूट्रल बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो विल बी एसिड। कौन सा होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका नंबर बी होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये आपका बना हुआ है। और ये आपका और आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत वीक बेस होता है। तो क्या ये डोमिनेंट क्या करेंगे, किसका, एसिड का, एसिडिक आएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा एसिड इन कैरेक्टर। और यहाँ पर देखिए पोटासियम, पोटेशियम क्लोराइड और आपका नाइट्रिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका न्यूट्रल होगा। मीन्स यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बड़ा वीक बेस होता है। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग क्या होगा, आपका एसिड होगा। तो वो सोल्यूशन को क्या बनाएगा, वो एसिड बनाएगा। तो आपके लिए बी ऑप्शन एकदम टिक, आप बेगर सोचे मार दीजिए। Okay, then those who are new subscriber, please try to subscribe my channel, and those who are following me, please continue with that. I'm going to do much about the MCQ and later on very important questions. So you share with your friends, classmates, and colleagues and all, and press the bell icon so that you'll get the notification of the next uploaded video. And please like my channel if you really like my lecture. आप पहले एक कॉपी कर लीजिए। ओके, लेट मी जस्ट गो वन बाय वन, देन आई विल गो विद द कॉपी। प्लीज कॉपी फ्रॉम द फर्स्ट वन, पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 and 3, ठीक है। पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए आहिस्ता आहिस्ता करके ना। 4 and 5 पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। 6 हो गया, 7 में आएंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। 7 हो गया, 8 कर लीजिए पॉज करके, 9 कर लीजिए पॉज करके, और 10 कर लीजिए। ओके देन, टेक केयर, थैंक यू।